देखो इधर, गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ देखो, आज आपको सिखाएंगे मैथ में बारंबारता का लुप्त पद निकालना। ठीक है, तो इससे पहले हमको क्या निकालना है? सारणी पहले तैयार करना है। कौन सी सारणी? तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हमारा कितना है? देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 40 से 60 से 80, 80 से 100 है, 100 से 120। हाँ, ज्यादा हल्ला ना करो, है ना। इसमें आपको देखो क्या दिया है, माध्य दिया है और कुल बारंबारता का योग दे दिया है, लेकिन दो को बारंबारता आपको गायब किया है, F1 और F2। तो उसको लिखते हैं बारंबारता। यहाँ देखो 5, F1 10, F2 7, 8। अच्छा, इसका योग दे दिया है ना, इसका योग दिया है सिग्मा Fi का योग दिया है हमको 50। ठीक है। अच्छा, जब इसको बोला है कि लुप्त है तो बिना माध्य फार्मूला लगाए तो नहीं निकलेगा, तो माध्य बराबर फार्मूला हम क्या लिखाए थे? माध्य बराबर लिखाए थे सिग्मा Fi xi बटा सिग्मा Fi। अब बता, इसमें ये वर्ग अंतराल में दिया है तो हमको वर्ग चिन्ह निकालना जरूरी है, तब ना सिग्मा Fi xi का मान निकलेगा। तो वर्ग चिन्ह यानी x का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ चुका है Fi xi का गुणनखंडों का योग, तो ये भी निकालना हमको Fi और xi। ठीक है। अच्छा, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या बताते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा निम्न सीमा, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20, अब 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। तो देखो वर्ग चिन्ह निकालना है बाबू, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, तो यहाँ पे कितना आया? 10। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 था ना जी, तो 2 से भाग दिए तो 10 आया। अच्छा, 40 और 20 कितना होता है? 60, और 60 का आधा करेंगे तो 30, और 60 और 40 100 का आधा करेंगे तो 50, 80 और 60 करेंगे तो 140, 140 का आधा 70, और यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना आएगा? 110। अच्छा, ये हमको मिल गया बाबू। अब हमको क्या निकालना है? सिग्मा Fi और xi। अब बताओ, यहाँ से क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे तो 10 पचे 50, इसको करेंगे तो 30a F1, और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500, यहाँ करेंगे तो 70 F2, यहाँ करेंगे तो 9 7 63 यानी 630, यहाँ करेंगे तो 11 88 880। अच्छा, इसका योग खोजा था ना, तो इसका योग निकालते हैं सिग्मा Fi और xi। तो देखो बाबू, इसको जोड़ेंगे तो क्या जोड़ना है? इस दोनों को क्या करना है? ये दोनों अल्टर है, तो इसमें अंक में ना जुड़ सकता है, तो पहले जो बिना अंक जो अंक है उसको जोड़ना है। तो बताओ 0 0 0 0 0 आ गया, 8 3 11 11 0, 11 3 14, 14 5 19 के 9, हाथ में 1, 8 8 6 14, 14 5 19, हाथ में था जो 20। और फिर इहू दोनों तो योग करना है, लेकिन ये दोनों अलग जात का है, तो इसको लिख देना है कि 30 F1 प्लस 70 F2। अच्छा, यहाँ देखो, तुमको यहाँ से क्या निकलता है? इसका योग दिया पहले से 20 यदि 50, लेकिन हमको जोड़ने पर क्या रहा है? जोड़ने पर निकालते हैं तो आता है यानी 50 के बराबर में आएगा कुछ। देखो यहाँ 20 15 10 5 15 15 7 22 22 8 30 30
प्लस F1 प्लस F2, ये आया हमारा। अच्छा इसको करते हैं इधर 30 प्लस में इधर लाते हैं माइनस में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे कि 50 माइनस 30 बराबर F1 प्लस F2, तो कितना आ जाएगा 20। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 बराबर 20 ना, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब हम फार्मूला से लेके चलते हैं। माध्य बराबर, देखो यहाँ पे जगह कम है, ठीक है, तो देखो माध्य बराबर फार्मूला हमको क्या है, माध्य बराबर है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अच्छा माध्य बराबर दिया तुमको नहीं क्वेश्चन में 62.8, क्या लिखना है 62.8 बराबर इसका योग कितना लाए हैं आप 2090 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अब बटा इसका योग कितना है 50 दिया है तुमको, तो यहाँ लिखना है 50। अच्छा तीसरा तीसरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 में जाके गुना करेगा, तो ये 50 से गुना करो कितना आता है, देखो एक अंक दशमलव है तो 0 तो ऐसे हट जाएगा, दशमलव यहाँ से हटा होता है नीचे 10 हो जाएगा, होगा ना, तो 0 0 यानी 5 से खाली गुना करना है, तो गुना करो 8 5 40, 4 हाथ में 5 दूनी 10 और 14 हाथ में 1 और 6 5 30 और 1 130, कितना आया यहाँ आएगा 2090 यानी 2090 प्लस 30 F1 70 F2, ठीक है। इसको इधर लाते हैं तो 31 40, अच्छा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2090 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। अब इसको घटाओ बाबू कितना बचेगा 0, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे 0 तो 0 के 0 में से 0 घटाएगा तो 0, यहाँ पे 1 ये आया, तो 30 F1 प्लस 70 F2। अच्छा देखो तो 10 से अगर भागा देते तो सब कट रहा है, 0 घटा दिए, तो हमको देखो क्या आया, इसको हम इधर करके लिख सकते हैं ना 3F1 प्लस 7 F2 बराबर कितना बच गया 105, समीकरण 2 आ गया। अच्छा देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब हम इसको क्या चाहिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण इसको अब किसी एक को अगर हम काटेंगे तो F1 को काटते हैं तो F1 में जब कितना से गुना करना पड़ेगा, बराबर लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर कुछ करने पर घटाने पर, तो समीकरण देखो कहाँ है, यहाँ पे 1 है समीकरण, तो इसको कितना से गुना करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 से गुना जब करते हैं तो क्या मिलता है हमको 3F1 प्लस 3F2, यहाँ पड़ी 20 60। अब समीकरण 1 में 3 से गुना कर किससे घटाने पर, गुना कर 2 से घटाने पर जी, गुना कर समीकरण 2 से कुछ करने पर घटाने पर। अब समीकरण 2 लाइए 3F1 7F2 बराबर 105। अच्छा घटाने पर तो क्या होगा, जो प्लस में है जो माइनस है, माइनस में है जो प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा -4F2 बराबर, यहाँ पे घटाओ कितना बचेगा 105 में से 60 को घटा दो तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 4, माइनस में ना, तो माइनस से माइनस खत्म। अच्छा F2 बराबर 45 और भागा में 4। अच्छा इसका मान कितना आता है, नहीं कटेगा, दशमलव में काटो इसको, कितना आता है 1 मरतबे 4 5, फिर 1 मरतबे 4 दशमलव 4 दूनी 8, गड़बड़ का की है जी, हुआ आंसर हमारा गलती आ रहा है।
देखो हम लोग गलती कहाँ किए हैं, इसको जोड़ने में किए थे। यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, बाकी 8 6 14, 14 5 19 एक हाथ वाला 20, यानी 20 और 60 कहाँ है जी? जहाँ जहाँ है इसको करना करो। 9 की जगह खाली 6 करो वहाँ। कितना बचेगा यार बताओ तो? यहाँ पे 0, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। अब ठीक है, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक। अब यहाँ पे कितना कटेगा 108, तो यहाँ कितना बचेगा? अब इसको सही करो। यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा तो 4, यहाँ पे -4 1 2, ठीक तो है। 1 2 बराबर माइनस से माइनस 48, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कटाना। तो 1 2 का मान कितना आ गया बाबू? 12 आ गया। अब एक वन को मान निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो 1 2 का मान समीकरण 1 में करने पर रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है हमारा? यहाँ है। f1 प्लस f2 बराबर 20। तो f1 प्लस f2 का मान कितना है? 12 बराबर 20। तो f1 का मान 20 यानी प्लस में 12 होने जाएगा तो माइनस में 12। तो f1 का मान बाबू आ गया कितना? 8। तो एक आंसर हमारा ये हो गया f2 का मान, और f1 का मान हमारा ये हो गया। समझ में आया? ठीक। अब इसको